हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग आगे और कुछ रासायनिक सूत्रों को बनाना देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं पहला नंबर सोडियम सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट। तो सोडियम Na हो जाएगा और कार्बोनेट के लिए CO3 मैंने बताया था। तो याद होना चाहिए सोडियम की वैलेंसी मैंने आपको बताई थी 1 और कार्बोनेट के लिए भी बताई थी आपकी 2। कार्बोनेट के लिए बताई थी 2। तो यहाँ से मैं क्या मिलेगा मुझे रिजल्ट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये आपका क्या हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। दूसरा हम लोग लेते हैं पोटेशियम पोटेशियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट के लिए बताएंगे तो पोटेशियम और कार्बोनेट। तो पोटेशियम के लिए 1 वैलेंसी और कार्बोनेट के लिए 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा K2CO3। चलिए अगला देखते हैं पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम 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 कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो मैग्नीशियम के लिए Mg और यहाँ पे CO3। तो इसका भी बैलेंसी 2 इसका भी बैलेंसी 2। तो ऐसा जाएगा Mg2CO3 और यहाँ भी बेस में 2। तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे नहीं बन जाएगा MgCO3। दोनों में से 2 मैंने कॉमन कर लिया, यहाँ से हटा दिया। तो यहाँ से आ गया MgCO3। दोनों में से 2 हटा दिया। उसके बाद देखते हैं हम लोग कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम के लिए Ca, कार्बोनेट के लिए CO3। इसका भी बैलेंस 2 इसका भी बैलेंस 2। तो यहाँ से आ जाएगा Ca2 CO3 और इसके बेस में 2। या हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में CaCO3 हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए अगला बात करते हैं अमोनियम अमोनियम कार्बोनेट कार्बोनेट अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम के लिए NH4 और कार्बोनेट के लिए CO3। तो इसका बैलेंसी 1 और इसका बैलेंसी 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा NH4 बेस में हम लोग ऐसे 2 दे देंगे और यहाँ पे CO3 हो जाएगा। समझे ना। अगला देखते हैं 6 नंबर जिंक कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट के लिए Zn और कार्बोनेट के लिए CO3। तो जिंक की बैलेंसी होती है 2 और कार्बोनेट के भी 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा Zn2 CO3 बेस में 2। दोनों जगह 2 है इसलिए हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं और में ZnCO3। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट की बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी तक हम लोग कार्बोनेट की बात कर रहे थे, अब बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट में आपको ये बता रखा था मैंने HCO3 याद है आपको, और इसकी बैलेंसी बता रखी है। तो इसका बैलेंसी 1 बताया था। तो ये आपका सोडियम हो गया और ये बाइकार्बोनेट हो गया। तो इसकी बैलेंसी 1 इसकी बैलेंसी 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगी सोडियम बाइकार्बोनेट। यही ना हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के बाद 8 नंबर में मैं देता हूं यहाँ पे पोटेशियम 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 बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो पोटेशियम के लिए K और बाइकार्बोनेट के लिए HCO3। तो इसका भी बैलेंसी 1 इसका भी बैलेंसी 1। यहाँ से आ गया KHCO3। ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद अमोनियम बाइकार्बोनेट अमोनियम अमोनियम बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट। तो अमोनियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे तो अमोनियम के लिए हो जाएगा NH4 और आपका बाइकार्बोनेट के लिए HCO3। तो यहाँ पे इसका बैलेंसी 1 इसका भी बैलेंसी 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा NH4 HCO3। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर में कैल्शियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे तो कैल्शियम और बाइकार्बोनेट HCO3। इसका बैलेंसी 1 और इसका 2 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा
HCO3 और यहाँ बेस में 2 दे देंगे। तो इसे क्या पढ़ेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा आप, सॉरी कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। अब इसके बाद कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बाद मैं देखता हूं यहाँ पर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो Mg और यहाँ पे HCO3। तो इसका बैलेंसी 2, इसका बैलेंसी 1, यहाँ से नहीं आ जाएगा Mg HCO3 और बेस में 2। तो इसे क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। चलिए अब सल्फेट वाले को देखते हैं। पहला मैं लेता हूं यहाँ पर सोडियम सल्फेट। तो सल्फेट के लिए मैंने बता रखा है SO4, याद है, सल्फेट के लिए मैंने बताया ना जी SO4, और SO4 के लिए मैंने बैलेंसी बताई है इसकी 2। तो सोडियम है Na और सल्फेट के लिए SO4, तो इसकी बैलेंसी 2 और इसकी बैलेंसी 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा Na2SO4। ठीक है, दूसरा देखते हैं सोडियम सल्फेट के बाद पोटेशियम सल्फेट। तो K और यहाँ SO4, तो इसका बैलेंसी 1 और इसका बैलेंसी 2। तो यहाँ से आ जाएगा ना K2SO4। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोटेशियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम मैग्नीशियम देख लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो Mg और यहाँ पे SO4, इसकी भी बैलेंसी 2, इसकी भी बैलेंसी 2। तो यहाँ से आ जाएगा Mg2SO4 और बेस में 2, दोनों जगह 2 है, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 कॉमन करके MgSO4 हो जाएगा। समझ गए। अगला कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो Ca और यहाँ पे SO4, तो इसका भी बैलेंसी 2, इसका भी बैलेंसी 2। यहाँ से आ जाएगा आपका Ca2SO4 और बेस में 2, दोनों जगह 2 है, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं CaSO4। समझ गए। उसी तरह जिंक सल्फेट भी हो सकता है आपका, जिंक सल्फेट। तो यहाँ भी दोनों का बैलेंसी, जिंक का भी और सल्फेट का भी, दोनों का बैलेंसी आपका 2 ही होगा। तो क्या आ जाएगा, जिंक Zn2SO4 और बेस में आपका 2। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ZnSO4, मैंने 2 कॉमन कर लिया। समझ गए, ये जिंक सल्फेट है। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं इसमें 4 नंबर ना, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम के लिए Ba और सल्फेट के लिए SO4, तो इसका भी बैलेंसी 2, इसका भी बैलेंसी 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका Ba2SO4 और बेस में 2। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं BaSO4। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन के लिए H और सल्फेट के लिए SO4, इसका बैलेंसी 2 होगा, इसका 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा H2SO4। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉपर के लिए Cu, सल्फेट के लिए SO4, तो इसका बैलेंसी हो जाएगा आपका 2 और इसका भी 2। तो यहाँ से आ जाएगा Cu2SO4 2। तो या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना CuSO4 कॉपर सल्फेट। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग फेरस सल्फेट। ठीक है, तो फेरस जब भी बात आएगा ना तो आयरन में ध्यान रखना, जब फेरस की बात आएगा तो इसकी बैलेंसी 2 लेते हैं। ये सल्फेट है तो यहाँ 2, तो क्या जगह यहाँ पे Fe2SO4 और इसके बेस में 2। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं FeSO4 लिख सकते हैं। आप फेरिक क्या देगा तो आयरन की बैलेंसी 3 लेंगे। ठीक है, जैसे अभी देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फेरिक सल्फेट। तो यहाँ पे Fe और बैलेंसी हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पे SO4 इसका बैलेंसी हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा
Fe2SO4 और बेस में आपका 3, ये आपका फेरिक सल्फेट हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लो मुझे दिखाना हो एल्यूमिनियम 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 सल्फेट को, एल्यूमिनियम सल्फेट को, तो एल्यूमिनियम का बैलेंस आपको 3 पता है और SO4 है इसका 2, यहाँ से क्या आ जाएगा एल्यूमिनियम Al2 SO4 और बेस में यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बाई सल्फेट्स की बात करते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं सोडियम बाई सल्फेट। सोडियम बाई सल्फेट, ठीक है, सोडियम बाई सल्फेट, तो सोडियम हो गया और बाई सल्फेट है, तो बाई सल्फेट के लिए HSO4 होता है, तो HSO4 के लिए मैंने आपको बैलेंसी बताया था 1 और इसका बैलेंसी 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा NaHSO4। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं सोडियम बाई सल्फेट के बाद पोटेशियम, पोटेशियम बाई सल्फेट, बाई सल्फेट, तो पोटेशियम बाई सल्फेट की बात करें तो पोटेशियम के लिए K और सल्फेट के लिए बाई सल्फेट के लिए HSO4, तो पोटेशियम की बैलेंसी आपकी 1 और बाई सल्फेट की भी 1, तो यहाँ से आ जाएगा KHSO4। समझ गए? चलिए अब अगला देखते हैं तीसरा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 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 बाई सल्फेट, तो मैग्नीशियम बाई सल्फेट के, तो मैग्नीशियम इसका बैलेंसी 2 और बाई सल्फेट की बात करेंगे तो इसका बैलेंसी मैंने आपको 1 बताया था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा MgHSO4 और इसके बेस में 2 लग जाएगा। समझ गए? उसी तरह हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड ले लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं, तो हाइड्रोजन और सल्फाइड सल्फर, तो इसका बैलेंसी 1 और यहाँ पे इसकी 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा H2S हो जाएगा। उसी तरह से आप ले लो सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम और सल्फाइड, तो इसका 1 और इसका 2, तो यहाँ से आ जाएगा Na2S। उसी तरह से अगर मैं तीसरे नंबर पे लेता हूँ जिंक सल्फाइड, तो जिंक सल्फाइड के लिए होगा जिंक और सल्फाइड, तो इसका भी 2 और इसका भी 2 बैलेंसी, तो यहाँ से Zn2S2, और ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे ना ZnS। समझ गए? और भी हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले देख सकते हैं, रासायनिक सूत्र देख सकते हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ पोटेशियम मैग्नेट, तो पोटेशियम के लिए K और मैग्नेट के लिए MnO4, तो पोटेशियम की वैलेंसी आपको पता है 1 हो जाएगी और आपकी मैग्नेट की वैलेंसी जो होगी 2 हो जाएगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, जैसे पर मैग्नेट या मैग्नेट करते हैं ना जी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका K2MnO4। ठीक है, चलिए अगला दूसरा देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सोडियम, मैं अलग अलग प्रकार के बता रहा हूँ, ऐसे तो मैं बताते रहूंगा बहुत सारा हो जाएगा। सोडियम सिलिकेट देख लो, सिलिकेट के लिए मैंने बता रखा है SiO3, सिलिकेट SiO3 होता है, ये ना होता है आपका सिलिकेट, और इसकी बैलेंसी जो होगी आपकी 2 होती है, तो यहाँ पर मुझे सोडियम लेना है और इधर सिलिकेट लेना है। ठीक है, सिलिकेट लेना है, तो इसकी बैलेंसी 2 है और सोडियम की 1 है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा Na2SiO3। समझ गए? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम सिलिकेट लेता हूँ, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट, तो यहाँ पे कैल्शियम और इधर पे सिलिकेट आ जाएगा, तो कैल्शियम के लिए कैल्शियम की बैलेंसी क्या होती है 2 और सिलिकेट की भी 2, तो यहाँ से आ जाएगा Ca2SiO और इस पूरे के बेस में आपका 2 हो जाएगा, तो दोनों जगह 2 है, कॉमन कर लेते हैं, हटा देंगे, यहाँ पे CaSiO3 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ फॉस्फेट की बात कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ एल्यूमिनियम फॉस्फेट,
फॉस्फेट। तो फॉस्फेट के लिए मैंने आपको बता रखा है, फॉस्फेट की बात करेंगे तो PO4, ये ना बताया है आपको। तो PO4 के लिए मैंने आपको याद है, आपको बैलेंसी भी बताई हुई थी, 3 होती है इसकी बैलेंसी, याद है आपको। तो एल्युमिनियम है, इसकी भी बैलेंसी 3, और फॉस्फेट है तो इसकी भी बैलेंसी आपकी 3 होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Al3PO4 बेस में 3, दोनों जगह 3 है तो मैं हटा दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंपल फॉर्म में एल्युमिनियम फॉस्फेट ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट की बात करेंगे तो अमोनियम का आपको पता है NH4, इसकी बैलेंसी 1, और फॉस्फेट का आपको पता है 3 होती है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, NH4 बेस में आ जाएगा आपका 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा PO4, तो ये आपका अमोनियम फॉस्फेट हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं कैल्शियम फॉस्फेट की बात करूं, कैल्शियम फॉस्फेट की, कैल्शियम फॉस्फेट की, तो कैल्शियम फॉस्फेट जो होगा, कैल्शियम फॉस्फेट की बात करूं तो यहाँ पे कैल्शियम के लिए आपका Ca और फॉस्फेट के लिए PO4। तो कैल्शियम का बैलेंसी 2 होता है, फॉस्फेट का 3, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, Ca3PO4 बेस में आपका 2। तो इस तरह से ये कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जिसका चाहें उसका हम लोग रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। तो मैंने जितने भी आपको पिछले वीडियो बताए थे, पिछले वीडियो में जो जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया है, जो चीजें समझाई है, उन सबको ध्यान में रखेंगे तभी आपको रासायनिक सूत्र समझ में आएंगे। तो आपको यहाँ पे सभी रासायनिक सूत्रों को समझ लेना है, उनके नाम को, उनके सूत्रों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और इनको ध्यान में रखने के लिए मैंने जो पिछले वीडियो में आपको जितने भी मूलकों के संयोजकता बताई है, या फिर तत्वों के परमाणुओं की जो संयोजकता बताई है, उन सबको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग कुछ विशेष यौगिकों के नाम देख लेते हैं और उनके रासायनिक सूत्रों को भी देख लेते हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करूंगा चीनी की, तो चीनी जो हम लोग खाने में उपयोग करते हैं उसका सूत्र होता है C12H22O11। ठीक है। उसी तरह से अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। उसी तरह से अगर मैं बात करूं यूरिया का, ये सबका हम लोग प्रयोग करेंगे चैप्टर में पढ़ने में, इसलिए आप याद रखोगे। तो यूरिया का जो आपका सूत्र होता है वह यूरिया का हम लोग लिख सकते हैं CONH2 और इसके बेस में 2। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी 2 बार लिख देंगे, CONH2 और इनटू में यहाँ पे NH2। ठीक है। उसी तरह से हम लोग 4 नंबर में देख लेते हैं। 4 नंबर में हम लोग बात करते हैं, किसका देखा जाए जी, मैं यहाँ देखता हूँ वॉशिंग सोडा का भी, वॉशिंग सोडा का, यानी धोने वाला जो सोडा होता है उसका। तो वॉशिंग सोडा का होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है। बेकिंग सोडा की बात करें तो आपके बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा का होता है आपका NaHCO3। अच्छा, उसी तरह से मैं बात करूं विरंजक चूर्ण का, विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, उसका होता है CaOCl2। उसी तरह से हम लोग बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए होता है आपका CaSO4 बेस में यहाँ 2 देंगे, इनटू में H2O, या एक और इसे हम लोग लिख सकते हैं CaSO4 इंटू 1/2H2, ये भी ठीक है। चलिए 8 नंबर में अब देखते हैं हम लोग जिप्सम का। तो जिप्सम का क्या होता है, तो CaSO4 इंटू में 2H2O। ठीक है। अब कास्टिक सोडा की बात करें तो जो हमारा कास्टिक सोडा होता है उसका होता है आपका NaOH। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पोटास एलम, यानी कि फिटकिरी जिसे कहते हैं, पोटास एलम।
इसका संरचना सूत्र बहुत ही बड़ा होता है। देखो K2SO4 इंटू Al2SO4 यहाँ बेस में 3 और इंटू में 24H2O, समझे ना। यानी ये क्या हो गया, पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट इंटू 24H2O इसका होगा, समझ गए। चलिए उसी तरह से अब आगे बात करते हैं हम लोग चूना जल जो होता है, चूना जल उसकी, तो चूना जल को हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, लाफिंग गैस जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड जिसे कहते हैं, लाफिंग गैस जो होता है, जिसको सूंघने पे हम लोग हंसते ही रह जाएंगे, हंसी हमारी रुकेगी नहीं, तो उसे क्या होता है N2O। चलिए अगला देखते हैं हम लोग बात करते हैं क्लोरोफॉर्म, जिससे सूंघ कर किसी को बेहोश किया जाता शख्स का, जिसको हम सूंघाएंगे वो बेहोश हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म की बात करेंगे तो क्लोरोफॉर्म के लिए उसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का CHCl3, ठीक है। अच्छा, और जो हम लोग चौक इस्तेमाल करते हैं, चौक या खलिया जिसे हम लोग कहते हैं, उस चौक का होता है आपका CaCO3, है ना। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं हम लोग चूना पत्थर। तो चूना पत्थर का चौक को ही हम लोग क्या कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर कहा जाता है, ठीक है, चूना पत्थर कहा जाता है, ठीक। अच्छा, और चूना जल जो देख रहे हैं ना, इसे हम लोग बुझा चूना या भखड़ा चूना भी कहते हैं, भखड़ा चूना या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, समझ गए। तो दोनों चूना जल कहो, भखड़ा चूना कहो या बुझा हुआ चूना कहो, इसका फॉर्मूला यही होगा CaOH, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए। तो इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। इसके बाद हम लोग अब सीधे चैप्टर में चलेंगे और कुछ रासायनिक समीकरणों के बारे में भी देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।